सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप इन AWS एंड अटैच इट टू इंस्टेंस। तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। सिक्योरिटी ग्रुप होता है एक परमिशंस के लिए, है ना। एक तरह की वर्चुअल फायरवॉल लगा लो आप, है ना। वर्चुअल फायरवॉल जैसे आप कौन सी ट्रैफिक है जो इंस्टेंस के अंदर लेके जा सकते हो और कौन सी ट्रैफिक इंस्टेंस के बाहर लेके जा सकते हो। ट्रैफिक मतलब जैसे एक आउटबाउंड होता है, एक इनबाउंड होता है। इनबाउंड मतलब कौन सी ट्रैफिक इन हो सकती है इंस्टेंस के अंदर और कौन सी ट्रैफिक आउट हो सकती है, उसे कहते हैं आउटबाउंड। ठीक है जी। तो ये रूल्स कॉन्फ़िगर होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। इसके लिए हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो बाकी के पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। चलते हैं अपने कंसोल पे। ठीक है जी, कंसोल पे आगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के लिए हमें होते हैं EC2 इंस्टांस के अंदर, तो मतलब EC2 सर्विस के अंदर। तो चलते हैं EC2 इंस्टांस में। तो जी आगे EC2 इंस्टांस में जो डैशबोर्ड होता है, सॉरी इसका इंस्टांस नहीं है, ये सर्विस होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। पहले ऑलरेडी 2 क्रिएट हैं, हम एक और क्रिएट करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप नाम दे दो एसपी। एसपी क्यों, सिक्योरिटी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सिक्योरिटी। ठीक है जी, डिफॉल्ट सिक्योरिटी दे दिया। डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो, मैंने अभी डिफॉल्ट ही दे दी। ठीक है जी। VPC, अगर आपको कोई VPC है वो सिलेक्ट कर लो। आपने बना रखा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो उसके बारे में आगे देखेंगे वीडियोस में। बट अभी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इनबाउंड आ गया, आउटबाउंड हो गया। ठीक है, इनबाउंड मतलब इनर, आउटबाउंड मतलब बाहर, है ना। इनबाउंड मतलब जैसे सपोज करो आपको कनेक्ट करनी है वो मशीन, है ना, या आपकी मशीन जो बनाई है आपने EC2 इंस्टांस, वो कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करने के वहां चलेगा इनबाउंड, बाहर से आप कनेक्ट कर रहे हो उसको, तो उसके अंदर जा रहे हो ना, तो वो इनबाउंड हो गया। उसके अंदर जा रहे हो आप, उसको कनेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर जा रहे हो, तो वो इनबाउंड हो गया। अगर आपको इंटरनेट चलाना है, आप सपोज करो आप उस मशीन के अंदर आ चले गए, ठीक है ना, इनबाउंड रूल आपने कन्फिगर कर दिया, तो आप उस मशीन के अंदर चले गए, आपने कनेक्ट कर ली। अब उस मशीन से आपको इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है। सपोज करो कोई वेबसाइट सर्च करना है, सपोज करो मेरी वेबसाइट सर्च करनी है आपको, टर्न इनटू टेक। ठीक है, वो सर्च करनी है, तो वो क्या है, सर्च करोगे। अगर मैंने अब यहाँ पे ऑलरेडी वो रूल लगा हुआ कि सारी ट्रैफिक जा सकती है बाहर। ठीक है, ऑल ट्रैफिक 000 मतलब सारे IP। ठीक है, ये सारे IP के लिए होता है, A to Z IP, ऑल सबनेट्स। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, तो क्या आप इंटरनेट चला पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकते आप इंटरनेट। तो आउटबाउंड रूल के लिए जो मैं इतना इशू है नहीं आप इंटरनेट जाने के लिए। तो आउटबाउंड रूल ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है 000, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। बट इनबाउंड के लिए हमें होता है ना, कौन से आपका उसमें सिक्योरिटी का मेजरमेंट ज्यादा होती है कि आप क्या एक्सेस कर सकते हो, कौन सी मतलब कौन सी आप सर्विसेज आपके इंस्टांस को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, तो हम ऐड रूल करेंगे यहाँ, कस्टम TCP आ रहा है, कोई भी रूल है। जैसे सपोज करो SSH किस लिए करते हैं हम, हमको कनेक्ट करने के लिए, हमें जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे इसमें, है ना। तो कनेक्ट करने के लिए चाहिए, पोर्ट अपने सेलेक्ट कर लिया इसने, प्रोटोकॉल कस्टम। कस्टम सपोज करो आप कोई IP दे दो, ठीक है ना, कोई IP दे दो, कोई भी IP दे सकते हो। एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर दे सकते हो आप, कस्टम IP दे दो, आप माई IP दे दो, एनीवेयर फ्रॉम IPv4। आप कोई भी IP से जिसको कनेक्ट करे SSH के थ्रू, तो वो भी कनेक्ट कर सकता है। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आप अपना स्पेशल IP भी दे सकते हो, अगर आपको कोई नेटवर्क है आपको वहीं से कनेक्ट करना है, तो वो भी दे सकते हो यहाँ से, है ना। माई IP आ रहा है, देखो ये तो कोई भी IP, माई IP है ना, मतलब जो मेरे IP से है, जो मेरा IP जो मेरे सिस्टम का मशीन का IP है उसके उससे। ठीक है ना, माई IP मेरी मशीन से कनेक्ट कर सकूँ मैं, माई IP। ठीक है, एनीवेयर फ्रॉम VPC दे सकते हो, V4 से, एनी फ्रॉम V6 से दे सकते हो। हम एनी फ्रॉम V4 से दे देते हैं, वर्जन 4 IP का जो चल रहा है, तो वर्जन है ना, IPv4 IPv6, तो हमने IPv6 दे दिया। ठीक है जी, ऐड एक और रूल कर दो। आपको अपनी वेबसाइट चलानी है इस पे, तो क्या करो, HTTP देना पड़ेगा आपको वेबसाइट चलाने के लिए। ठीक है जी, आप HTTP देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, कोई भी कनेक्ट भाई HTTP से इस पर रिक्वेस्ट भेज सके। आप वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पे सपोज करो मेरी टर्न इनटू टेक, मैंने यूट्यूब चैनल है, अगर वो उसमें HTTP का होगा ही नहीं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे उसको, है ना। तो जरूरी है ये HTTP। आपके इंस्टांस में जाने के लिए वो रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, जाएगी तो आपके इंस्टांस पे ना, तो उसके वेब पेज आपका इंस्टांस ही देगा जो आपने बनाया होगा। तो उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है जी, हो गए ऐड दो। तो हमने कर देना इसको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, डिफॉल्ट नाम दे दिया मैंने, डिफॉल्ट सिक्योरिटी। अब मैं जाऊंगा इंस्टांस बनाने, एक इंस्टांस बनाएंगे हम यहाँ से, लॉन्च इंस्टांस बनाएंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, आप कुछ भी अपने नेम वगैरह दे देना।
ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी ग्रुप, आ गया ना, तो हम यहाँ से एग्जिस्टिंग करेंगे जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आ गया ना डिफॉल्ट सिक्योरिटी, ये सिलेक्ट करो। जो आपने इसमें रूल कॉन्फ़िगर कर रखे हैं तो वही EC2 पे इंप्लीमेंट होंगे, अदरवाइज नो रूल विल बी इंप्लीमेंटेड। ओके, तो सिर्फ ओनली इसी के रूल्स इंप्लीमेंटेड होंगे, यही सिक्योरिटी रूल्स आपने अटैच किया है। ठीक है, लॉन्च इंस्टांस कर देना, सब कुछ बना के आपका इंस्टांस इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ लॉन्च हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपको डिलीट करना है इसको, जस्ट जाओ EC2 पे, दोबारा सिक्योरिटी ग्रुप जो बना रखा है आपने, लोड हो रहा है, हो गया डिफॉल्ट है, इसको यहाँ से क्लिक करो, एक्शन, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है जी, डिलीट हो जी, डिलीट हो गया। तो कैसे आज की इस वीडियो में आपने देखा कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये वेरी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।